बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, जो कि बिज़नेस एनालिस्ट हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और एस्ट्रोलॉजर भी हैं। मोहम्मद उसामा अली का नंबर नाज़रीन हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, जो कि व्हाट्सएप पर अवेलेबल है। उसामा साहब से आप किसी भी हवाले से रब्ता करना चाहें तो इस नीचे दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर जो हज़रात भी नए हैं वो हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो पे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। उसामा साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्लाह करम। उसामा साहब, सबसे पहला सवाल आपसे हमारा वही है जो हम हमेशा पूछते हैं कि ख़ान साहब सियासी तन्हाई का शिकार हैं। जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, अभी वो हालात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं आपको ख़ान साहब के, या इश्क के इम्तहान और भी हैं? देखें, जुलाई एज सच जो उनके लिए माहौल है, क्योंकि जो सैटर्न है वो 5th हाउस में है उनके, और इसकी वजह से काफ़ी बेहतर है सूरत हाल। और जो हालात की संगीनी है वो तो कायम दायम रहेगी, और तंगी भी है। मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, हाउस होल्ड थोड़ी सी जो खटपट है वो भी, और हेल्थ इश्यूज़, डाइजेस्टिव, एंजाइटी के इश्यूज़, स्ट्रेस, सब कुछ है अपनी जगह। लेकिन कोई भी एज सच इतना बड़ा डंट होता जैसे कोर्ट की तरफ से वो भी नहीं है, और कोई अपोनेंट्स हावी होते भी नहीं लग रहे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, देखिए ख़ान साहब हैं ही, मतलब ख़ान साहब तो सोए हुए को वो कान पे छेड़ के, जैसे कहते हैं, तंग करने वालों में से हैं। ये अगर सियासत का रुख इधर ना लेके जाते, इतना माहौल में इतनी हाई इंटेंसिव एनवायरनमेंट इन्होंने ख़ुद बनाया, इनको मज़ा आता है असल में पूरी सी, जैसे वो काइंड ऑफ फंसा के खेलते हैं, फंसा के एग्रेशन सा माहौल में ला के उसको एंजॉय करते हैं। तो अभी भी ये इतने मासूम सा चेहरा बना के जो बिल्कुल मासूम बने हुए हैं, ये जुलाई में सबको ऐसे ही नज़र आएंगे, विन करेंगे। एज सच के अपोनेंट्स इनको हरा नहीं पाएंगे। कोर्ट की तरफ से इंशाल्लाह कोई नाअहली नज़र नहीं आ रही, कोई सज़ा नज़र नहीं आ रही। अगर कोई वेंचर करेगा इसका गिरफ़्तारी का तो वो फेस करेगा रिएक्शन, लेकिन उसमें भी एज सच कुछ ख़ास नहीं। स्ट्रगल्स तो इन्होंने करनी है इस महीने, और ये पहले 10 दिन जो जुलाई के हैं, और इसके बाद जो नाज़रीन को तो इन शॉर्ट अपनी चाहिए होती है थोड़ी सी वो होप, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ तो लोग बड़े कंसर्न हैं। लोग हमें कई दफ़ा फ़ोन आने लग जाते हैं डायरेक्ट कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। हालांकि आपके, मैं समझता हूँ सब नाज़रीन को, बल्कि बारहा कहूँगा कि देखें, आप अगर इतने कंसर्न हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसकी बेल आइकन को कर दिया करें, ताकि आपको ये ओवरऑल एक वीडियो बनाता हूँ वो पूरे महीने की होती है आपके लिए, लेकिन वो फिर बार बार इंडिविजुअल फ़ोन भी आ रहे होते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। भाई आपके लिए एक वीडियो बन गई है, अब वीकली भी हम आपको आप कर रहे होते हैं, देते रहते हैं, बिल्कुल, तो मंथली भी होता है। तो ओवरऑल देखें, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्टमक डिसऑर्डर जुलाई में भी नज़र आ रहे हैं। जुलाई में स्पीड स्लो स्टडी नज़र आ रही है। इतना इंस्टेंट गेन कोई नहीं होना। स्टार पोजीशंस कोई ऐसे जैसे ये हैं चुटकी में कुछ नया कर देने वाले, ऐसा नहीं, स्लो एंड स्टडी नज़र आ रहे हैं। चुटकी में कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। हर्डल्स हैं, टसल्स हैं, पंगे सारे चलेंगे। लेकिन असल बात जो मेजर कंसर्न है कि ख़ान साहब की कोई नाअहली नहीं होगी, ठीक है, और ख़ान साहब की जो अपोनेंट है वो हावी नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारे नाज़रीन को ये भी बता दें कि ख़ान साहब के पास सारे पत्ते जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, या अभी कुछ और ऑप्शंस उनके पास बाकी हैं? क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि ख़ान साहब फ़िलहाल तो मतलब सियासी, आपको अगर देखा जाए कि उनकी पार्टी के जितने सारे रहनुमा छोड़ के चले गए हैं, इस वक्त वो तन्हाई का शिकार हैं। और वो छोड़ दें, आज आपको एक मज़े की बात बता दूं। ख़ान साहब का मैं जितना डिटेल्ड, अब आप लोगों को तो मतलब हम इतना नहीं बताते कि ये तो जितना इस पे टाइम लगाए ना इन हाउसेस की रीडिंग पे, तो उतना कोई नई बात, नई चीज़ें खुलती चली जाती हैं ख़ान साहब के तो हवाले से। मैं ज़ाती तौर पे ख़ान साहब का जितना डीपली इसको देखता जा रहा हूँ ना, जो चार्ट उनका और नई जहतें खुल रही हैं, तो मैं तो खुद सरप्राइज़ होता जा रहा हूँ। सीधी सी बात, शख्सियत कैसी है? तो ये आप जो कह रहे हैं ना पत्ते, उनके पास पत्तों का एक बहुत बड़ा बक्सा है। ये ताश की उनके पास, तो उनके यानी कि ये 52 मैं ये खुशखबरी अपने नाज़रीन को सुना दूं कि नाज़रीन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
हमसे अक्सर और बेशतर कमेंट में लोग पूछते रहते हैं, बेशक पूछते रहे, हमें कमेंट करके अपने ख्यालात से आगाह ज़रूर करें। लेकिन ये खुशखबरी है मोहम्मद उसामा अली साहब की तरफ से भी कि खान साहब के पास पत्तों का पूरा एक डब्बा, एक बक्सा और ढेर लगा हुआ है, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खान साहब जो है वो जीतेंगे। 52 पत्ते की बात नहीं है, उनको कोई पता नहीं नई ताश ही खोल के सामने रखने की, ये लो भाई। वो आपको मैंने बताया ना कि वो 5 मिनट में बंदे के अंदर इतना बड़ा इंजन लगा हुआ है, 5 मिनट में वो नया डिसीजन ले लेगा। कोई काबीना की ज़रूरत नहीं है उसको, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत नहीं, सब बिल्ट इन है। और नई इनोवेशन होगी, ऐसी इनोवेशन होगी कि कोई नई बात, नया तरीका, नया अंदाज होगा, करवट ऐसी बदलेंगे। और ये अब देखें ना, कई क्वालिटीज़ के साथ जो समझ लें कि सेटबैक्स भी होते हैं। इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन मेड, अल्लाह ताला ने इसी में उसकी आजमाइश रखी है। देखिए, अगर किसी को ताकतवर टांगे देगा ना तो उसकी रेस लगवा के आजमाइश करेगा, किसी को ब्रेन देगा तो यहाँ से करेगा, किसी को जो देगा उसके उसी से आजमाएगा, जो चीज़ नहीं देगा। तो इसी तरह हर इंसान का पेपर एक जैसा नहीं कि नकल ज़्यादा ना मारें। आपका और पेपर है, मेरा और पेपर है। और इसी तरह थोड़ा सा आज नाज़रीन को ये टॉपिक ऐसा है कि पता चल जाए, ये 60-70 के मुतालिक अमूमन पूछ रहे होते हैं, तो 60-70 भी आपका वो टाइम है जब कुदरत ने अब आपके सारी हवाएं खिलाफ चलानी है, इसमें अब आपने फ़ाइट करके बाहर निकलना है, तब आपका दर्जा बुलंद होता है। जब भी आप 60-70 से विनर होके निकलें तो आपका दर्जा बुलंद होगा। तो खान साहब पे 60-70 है? नहीं, अभी नहीं, खान साहब के तो नहीं चल रही। तो खान साहब की जो बात है कि जो उनके अंदर इंजन लगा हुआ है ना, वो फाइटर है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब उनका जो प्रॉब्लम है, सिर्फ जो मैं उनका सेटबैक देख रहा था कि वो उनकी अपनी स्पीकिंग, बोलने का वो जो है ना कि जो आया फिर धो दिया एक दफ़ा, उसकी वजह से इर्द गिर्द भी लोग भी उनकी आजमाइश इधर से ही होती है। वो चुप रहें तो कोई नया कट्टा ना खुले, लेकिन वो मतलब किसी को रास्ते में जाते को भी उंगली कर देते हैं कि चल भाई, जैसे ये सारे इकट्ठे ही छेड़ दिए ना, वो क्या नाम है अपने डीजल साहब को छोड़ा, ना किसी और को छोड़ा, बस जिसको जो दिल आया रेड़ दिया। ठीक है, ठीक कहते हैं, गलत नहीं कहते, लेकिन यार अगर थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना माहौल को समझ के भी कर लें, लेकिन नहीं, मज़ा आता है उनको। अब इस टाइम पे ये सब के सब, वो स्ट्रेस ज़रूर है, वो स्ट्रेस ऐसी नहीं है कि जो इन लोगों को जैसी स्ट्रेस होती है। एंजाइटी सितारों में अब आई हुई है तो उसको क्या करेंगे। पोजीशंस में जब आई होती है कोई चीज़ तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि रेमेडीज़ करें उसकी। तो खान साहब अगर सुन रहे हैं तो थोड़ी बहुत मतलब उसकी जो क्या कहते हैं रेमेडीज़ करें। एंजाइटी की योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज शायद आजकल कम कर दी होगी, भागने भूगने का मुझे लग रहा है। वो तो सुना है मैंने, हर वक्त करते रहते हैं एक्सरसाइज। तो बहरहाल अभी मेडिटेशन की ज़रूरत है इस महीने। और हाउस होल्ड टक पक भी हल्की फुल्की हाउस होल्ड इशूज़ पे है। और ये जैसी बातें बेगम साहबा की बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। IMF से मुआहदा हो गया हुकूमत का, खुशियों के शादियाने तो हुकूमत ऐसे बजा रही जैसे कोई किला फतह कर आ गई है, कोई बहुत बड़ा कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। वरना अमूमन हमने देखा है कि जब भी हम किसी से उधार लेते हैं तो मजबूरी में लेते हैं और हम परेशान होते हैं कि यार उधार आ गया, हमारे सर पे चढ़ गया, उतारना है। ये जो करप्ट टोला है, इम्पोर्टेड हुकूमत जिसको हम कहते हैं, इनको तो इस बात की परवाह ही नहीं है, क्योंकि इनकी अयाशियों में कमी नहीं आ रही, इनके प्रोटोकॉल्स में कमी नहीं आ रही है। सेनेट के चेयरमैन ने अपनी मराद बढ़ा ली हैं, अवाम चाहे अपना 2 वक्त की क्या उनको 1 वक्त की रोटी नसीब हो ना हो। अब हुकूमत समझ रही है कि उसने बहुत बड़ा कोई काम मार्का सर अंजाम दे दिया है, उतारना उन्होंने पैसे हैं नहीं, आवाम पे टैक्सेस का मजीद बोझ लगा देंगे। बिजली गैस महंगी कर रहे हैं, डीजल आपको पता है उन्होंने बढ़ा दिया 5 रुपये। महंगाई का एक नया तूफ़ान आने वाला है, IMF मज़ीद हम पे सख्तियाँ आयद करेगी। हुकूमत पहली जो आवाम जो है वो पहली हुकूमत से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और मायूस भी है। तो आपको लगता है आने वाले दिनों में जब इलेक्शन होंगे तो उनको वोट देंगे आवाम? देखें, पहली तो IMF की बात का आंसर कर दूं कि देखें, एक कर्ज़े की किस्त है, कर्ज़ा था, बड़े अरसे से लेते आ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि बड़े अरसे की वो किस्त भी फंस गई? ये आपकी काबिलियत थी तो अब उसको ले लेना इतना बड़ा कमाल हो गया। पहले तो ये देखें कि आपने अपना गोल ही इतना लो लेवल पे ले गए। ये IMF था जिससे लोग तो सियासत करते थे निकलने पे, आज ये उसकी किस्त लेने पे एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं। तो ये ज़हनी पस्ती का जो है। बिल्कुल। दूसरा ये है कि वाकई इस टाइम एंजॉयमेंट तो बनती है जब हाल इस हद तक ले गए हैं कि IMF पे सियासत करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब लेवल तो पाकिस्तान की मईशत का बहुत वर्स्ट चला गया। अब आ जाएं कि इसके जो इम्पैक्ट्स हैं, एक और भी है। हुकूमत वाइंड अप होनी है इस महीने या अगस्त में, तो अब अगर IMF की किस्त शिस्त होगी तो अभी ये देखिएगा 10-15 दिन के अंदर अंदर प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस कर के
इलेक्शन कैंपेन का पैसा इकट्ठा किया जाएगा तो थोड़े से ये कंफर्ट मिल गई, वरना पुराने अकाउंटों से जेबों से लगाना पड़ना था। अब ये है कि ज़रा थोड़ा सा मामला बेहतर हो जाएगा। और तीसरी बात जो आवाम की है, देखें अब अगर तो आवाम की सुनी गई और आवाम ने सुनाई तो फिर तो इस दफ़ा आवाम इनको अच्छा खासा सुनाएगी। ये तो बात ही ना करें ना, मतलब कौन सा प्रॉमिस है जी। मतलब इस दफ़ा तो बहुत ही बड़े मजाक देखने को मिले। देखो मैं अभी एयरपोर्ट पे पहुंचा हूँ तो डॉलर फ़ौरन नीचे चला गया है। देखें जी, अभी तो बस मैं लैंड हो रहा हूँ, अभी तो जहाज़ से उतर रहा हूँ। वही वाह, आप मतलब इतने ही कुछ सोने की मेरे मुंह से सुनते आप कोई वो ईंटें हैं या क्या हैं कि आप अभी पाकिस्तान में पधारे हैं और डॉलर को आपने वो कर दिया। इसका मतलब है ये फेक है। दूसरी बात है कि कुछ दिन बाद वही आपका मुंह फिर वही मतलब मसूर की दाल, ना IMF ना प्राइसेस ना कुछ, फिर सारा उठा के मलबा डालना शुरू कर दिया पिछली उस पर। तो खान साहब तो इंतहाई जी बेवकूफ़ थे। खान साहब को तो तजर्बा नहीं था, खान साहब तो कोई टीम नहीं थी, इस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए थे, सेलेक्टेड थे, ये थे वो थे। वो बंदा कोरोना में 3 सालों में रोक गया, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई साथ नहीं दे रहा, ब्यूरोक्रेसी कलम छोड़ मतलब बैठी हुई है, साइन नहीं कर रही किसी चीज़ पे। तो भाई आपने 1.5 साल ही सिर्फ कर ली थी ना मज़ीद हुकूमत, तो आप तो बड़े जुगाड़ड़ी थे, तो आप कर लेते। आप भी उसी के कदमों पे कदम रख के अपनी इज़्ज़त तो बचा लेते, अवाम को तो बचाते। 1.5 साल आप भी उसी तरह जो चलें वो चल के, जो रिलीफ वो दे के, जो धोखे दे के वो चला रहा था 3.5 साल। आप भी 1.5 साल, आप तो उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, आप उसी लेवल पे उसको कम्पीट करते। आपने तो 100 मेरे मुंह से सुनते डॉलर कहाँ से पकड़ा, कहाँ जाके फेंका, ऑयल प्राइसेस कहाँ। तो आपको लगता है अवाम इलेक्शन में इनको वोट देंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अगर फेयर इलेक्शन हुआ तो इनको कोई भी मतलब इनके चंद हैं हल्के जो इनके अपने हैं, इनके अपने हैं, मतलब एक माइंडसेट है, उसको अवेयरनेस का फुकदान है। लेकिन एज सच देखें पॉलिटिकली पूरी दुनिया की हम अगर पॉलिटिक्स को देखें, आप डिलीवर करने आते हैं, अगर आप डिलीवर नहीं कर रहे तो पागलों के आपको दोबारा दूँ और इतनी बार दूँ। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब हमें वक्त देने के लिए। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हम फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।